हेलो फ्रेंड्स, मैं ये भी वेलकम करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज हम कॉमर्स का एक और लेसन प्लान बनाएंगे। टॉपिक हमारा होगा ख्याति। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। पहला आपने सबसे पहले डालेंगे लेसन प्लान नंबर, डेट आपकी जो होगी जिस डेट में आप टीचिंग करते हैं, क्लास आपकी होगी 6 to 12। ये टॉपिक आप 6 to 12 में पढ़ा सकते हैं। सब्जेक्ट होगा आपका वाणिज्य, टॉपिक है आपका ख्याति, पीरियड होगा आपका 4th या 5th, जिस पीरियड में आप टीचिंग कर रहे हैं वो पीरियड आप यहाँ डाल सकते हैं, इसलिए मैंने जगह खाली छोड़ी है। टाइम ड्यूरेशन होगा आपका, बीएड में टाइम ड्यूरेशन आपकी टीचिंग की होती है 35 मिनट। उसके बाद यहाँ पे आप डालेंगे स्कूल का नाम। सामान्य उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य में पहला आपका है बच्चों को वाणिज्य विषय के बारे में जानकारी देना। सेकंड है बच्चों को लेखा शास्त्र विषय की जानकारी देना। थर्ड है छात्रों में वाणिज्य विषय के प्रति रुचि उत्पन्न कराना। फोर्थ है छात्रों में ख्याति की जानकारी देना। फिफ्थ है छात्रों की ख्याति से संबंधित जानकारी को उनके जीवन में उपयोग करना बताना। उसके बाद डालेंगे विशेष उद्देश्य, संज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। संज्ञानात्मक उद्देश्य में पहला पॉइंट है छात्र लेखाशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है छात्र ख्याति शब्द का मतलब समझ सकेंगे। बी पॉइंट में है आपका भावात्मक उद्देश्य। भावात्मक उद्देश्य में पहला है छात्र लेखाशास्त्र के विषय के अंतर्गत ख्याति की जानकारी प्राप्त करेंगे। सेकंड है छात्र ख्याति का अर्थ तथा उनकी विशेषताओं को जानेंगे। सी है अनुप्रयोगात्मक उद्देश्य। इसमें पहला है छात्र ख्याति का गहन अध्ययन करने में सक्षम होंगे। सेकंड है छात्र कंपनी में ख्याति की भूमिका को स्पष्ट करेंगे। उसके बाद सहायक सामग्री डालेंगे। सहायक सामग्री में आप डालेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट्ट व अन्य आवश्यक सामग्री। विधियाँ होंगी आपके प्रश्नोत्तर पर व्याख्यान विधि। पूर्व ज्ञान में आप डालेंगे छात्रों को विषय से संबंधित पूर्व जानकारी है। इसके बाद आप लेसन प्लान का फॉर्मेट बनाएंगे। लेसन प्लान का फॉर्मेट है आपका सबसे पहले पाठ्य वस्तु, उद्देश्यों का विशिष्टीकरण, शिक्षक कथन व क्रिया, छात्र क्रिया, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। उसके बाद सबसे लास्ट में डालेंगे मूल्यांकन। तो पहले आप सबसे पहले प्रस्तावना प्रश्न पूछते हैं। प्रस्तावना प्रश्न पूछने का उद्देश्य है आपका पूर्व ज्ञान से प्रश्न पूछकर नवीन ज्ञान से संबंध कराना। प्रस्तावना प्रश्न में पहला प्रश्न आपने पूछा, हम ग्राहकों को माल खरीदने के लिए किस तरह आकर्षित कर सकते हैं। छात्र उत्तर देंगे सस्ते दाम पर अच्छी किस्म का माल देकर हम ग्राहकों को माल खरीदने के लिए आकर्षित कर सकते हैं। सेकंड है किसी भी कंपनी का माल किन किन कारणों से बिकता है। किसी भी कंपनी का माल उसके नाम, माल की उच्च गुणवत्ता व निम्न मूल्य के कारण बिकता है। थर्ड है आपका कंपनी के नाम से आपका क्या तात्पर्य है। छात्र देंगे कंपनी के नाम से तात्पर्य उसकी बाजार में ऊंची ख्याति से है। तो फोर्थ क्वेश्चन है आपका कोई भी कंपनी बाजार में अपना ऊंचा नाम कैसे कर सकती है। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। अभी आपने प्रश्न उत्तर बच्चों से पूछे हैं, तो आपकी विधि कौन सी हुई यहाँ पर, प्रश्न उत्तर विधि। अब आप बच्चे अटक गए, समस्यात्मक प्रश्न आया आपका, तो यहाँ पर आप अपने टॉपिक को डिक्लेयर करेंगे। उद्देश्य कथन, उद्देश्य कथन बताने क्या है आपका छात्रों को विषय वस्तु से अवगत कराना। उद्देश्य कथन क्या है आपका, तो कैसे बताएंगे आप बच्चों को, तो छात्रों आज हम ख्याति के बारे में अध्ययन करेंगे। सभी छात्र क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक आपकी बातों को सुनेंगे। शिक्षण विधि कौन सी हो गई, कथन विधि, क्योंकि जो आपने यहाँ पे बताया है बच्चों को यूज़ कर रहे हैं वो विधि आपकी आ जाएगी कथन विधि। उसके बाद अपने टॉपिक को आप आगे बढ़ाएंगे और बच्चों को स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण कैसे देंगे, सबसे पहले पाठ्य वस्तु में आप डालेंगे ख्याति का अर्थ। उद्देश्य क्या है आपका, सभी छात्र ख्याति के अर्थ का अध्ययन करेंगे। स्पष्टीकरण क्या है, ख्याति फॉर्म की स्थिति बताती है जो कि बाजार में उसके नाम, उसके काम से जानी जाती है। ख्याति के द्वारा व्यक्ति किसी भी कार्य को आसानी से कर लेता है। ख्याति एक अदृश्य एवं व्यक्तियों द्वारा बनाई गई पहुंच एवं वह स्थान है जो हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। कंपनी या फर्म की लाभ और हानि कंपनी या फर्म की ख्याति पर ही निर्भर होती है। ये आपका स्पष्टीकरण आपने दिया। छात्र क्रिया क्या होगी, जब तक आप स्पष्टीकरण देंगे तो छात्र क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे आपकी बातों को। शिक्षण विधि कौन सी यूज हुई यहाँ पे, व्याख्यान विधि। उसके बाद आपने बच्चों को स्पष्टीकरण किया। स्पष्टीकरण के बाद आपने पूछा बच्चों से मूल्यांकन प्रश्न। पहला प्रश्न क्या है, ख्याति का अर्थ बताइए। दूसरा है यदि कंपनी सस्ते दामों पर अच्छी किस्म का माल देती है तो यह कंपनी के लिए किस तरह लाभकारी होगा। उसके बाद पूछेंगे विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है, छात्रों में बोध, तर्क एवं निर्णय शक्ति का विकास होगा। विकासात्मक प्रश्न आप क्यों पूछते हैं, क्योंकि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं क्या बच्चों को समझ में आ रहा है, इसलिए आप
बच्चों से प्रश्न पूछेंगे। पहला है आपका, एक कंपनी की ख्याति क्या बताती है। छात्र क्रिया क्या है आपकी, छात्र उत्तर देंगे एक कंपनी की ख्याति उसकी स्थिति बताती है। सेकंड क्वेश्चन है, क्या कंपनी की लाभ हानि उसकी ख्याति पर निर्भर होती है। छात्र क्या उत्तर देंगे, हाँ कंपनी की लाभ हानि उसकी ख्याति पर निर्भर होती है। थर्ड पॉइंट है, कंपनी की ख्याति की क्या विशेषताएं। सभी छात्र निरुत्तर हो जाएंगे। ये आपका हो गया समस्यात्मक प्रश्न। प्रश्नोत्तर आपने बच्चों से किए तो विधि कौन सी हुई, प्रश्नोत्तर विधि। और जब बच्चे अटक गए तो यह हो गया आपका समस्यात्मक प्रश्न। आप अपने टॉपिक को अब आगे बढ़ाएंगे और यहाँ पर पाठ्य वस्तु में डालेंगे ख्याति की विशेषताएं। उद्देश्यों का विशिष्टीकरण क्या है, सभी छात्र ख्याति की विभिन्न विशेषताएं जानेंगे। स्पष्टीकरण में आपने बताया ख्याति एक अदृश्य स्थिति है जो व्यवसाय को उठा भी सकती है और गिरा भी सकती है। बाजार में बहुत सारी ख्याति देखी जाती हैं। ये ख्याति व्यवसाय को बहुत लाभ पहुंचाती हैं। पहली जैसे है बिल्ली की ख्याति, दूसरी है कुत्ते की ख्याति, तीसरी है चूहे की ख्याति और चौथी है खरगोश की ख्याति। जब आप स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चे आपको ध्यानपूर्वक सुनेंगे। बच्चों की क्रिया क्या होगी, सभी छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। विधि आपकी कौन सी यूज हुई, यहाँ पर व्याख्यान विधि, क्योंकि आप व्याख्या कर रहे हैं तो यहाँ पे विधि आपकी हो जाएगी व्याख्यान विधि। श्यामपट्ट कार्य में आप नीचे श्यामपट्ट कार्य डालेंगे। सबसे ऊपर आपने डाला ख्याति। अर्थ आपने बताया ख्याति एक अदृश्य एवं व्यक्तियों द्वारा बनाई गई पहुँच एवं वह स्थान है जहां हर व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है। विशेषताएं क्या है, ख्याति खरीदी और बेची जा सकती है। दूसरी क्या है, ख्याति व्यवसाय से अलग नहीं होती। तीसरी क्या विशेषता है, ख्याति अदृश्य होती है। जब आपने बच्चों को श्यामपट्ट कार्य बताया उसके बाद आप बच्चों को लेखन एवं निरीक्षण कार्य बताएंगे। इसमें आप डालेंगे शिक्षक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर लिखने का आदेश देगा और स्वयं कक्ष में घूमकर उनका निरीक्षण करेगा। छात्र क्रिया क्या होगी आपकी, सभी छात्र श्यामपट्ट पर लिखित सारांश को अपनी अभ्यास पुस्तिका पर उतारेंगे। विधि कौन सी यूज हुई आपकी, विधि यहाँ पर हो जाएगी लेखन विधि। इतना करने के बाद आप यहाँ पे डालेंगे मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में पहला प्रश्न होगा, किसी फॉर्म में ख्याति का क्या महत्व है। किसी फर्म में ख्याति का क्या महत्व है। दूसरा क्वेश्चन है आपका, क्या ख्याति अदृश्य होती है। यह आपका टॉपिक पूरा हो गया यहाँ पे जब आपने बच्चों से प्रश्न पूछा। उसके बाद सबसे मेन काम, आप गृह कार्य देंगे बच्चों को। पाठ्य वस्तु में डालेंगे गृह कार्य। उद्देश्य आपका क्या है, छात्रों को के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। गृह कार्य देने का उद्देश्य क्या है, छात्रों के प्राप्त ज्ञान के स्थायीकरण हेतु। शिक्षक कथन में सबसे पहले आप डालेंगे गृह कार्य का। जो आप गृह कार्य दे रहे हैं, बच्चों को क्वेश्चन आंसर दे रहे हैं, तो पहला क्वेश्चन है ख्याति को परिभाषित कीजिए। दूसरा है ख्याति से होने वाली विशेषताओं को स्पष्ट करें। छात्र क्रिया में आप डालेंगे सभी छात्र अपनी डायरी पर गृह कार्य नोट करेंगे। और लेखन विधि आपकी आ जाएगी, शिक्षण विधि में आपकी आ जाएगी लेखन विधि। तो ये आपका ख्याति का लेसन प्लान पूरा हुआ। कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कैसा लगा। थैंक यू।